अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। और मेरा माइक ऐसे दिख रहा है, इसको स्टेबल होने दें। अच्छा जी, क्विक एक बात। और जो हमने एक दफ़ा बड़े ज़माने पहले, कुछ महीने पहले, कुछ हफ्तों पहले एक बात की थी, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी वेलबींग, टोटल वेलबींग टाइप, ठीक है, उसके बारे में। तो उसमें से एक बात थी जो बड़ी इम्पोर्टेंट है। सारी बातें इम्पोर्टेंट होती। तो वो जो बात है, हम अपना कॉन्फिडेंस कैसे बेहतर करते हैं, लूज़ ही क्यों करते हैं, पहले क्या वजह होती है। तो ये माँओं के लिए जो भी छोटे बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और जिनके अंदर ये डेवलप हो चुकी हैं चीज़ें, उसके लिए हम फिर बाद में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। लोग बहुत पूछते हैं सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप किया जाए। सबसे पहले तो देखना ये है, क्योंकि जब तक आप वो जो हकीम कहते हैं, पहले जड़ को पकड़ो, पहले बीमारी की जड़ को पकड़े ना, हुआ क्यों डेवलप, आपकी सेल्फ इस्टीम ख़राब हुई क्यों। जब हमें ये पता चल जाएगा ख़राब क्यों हुई, तो हम ये भी ढूंढ लेंगे हमें सही कैसे करना है। तो इसलिए जो प्रिवेंशन जो है ना, वो इज़ बेटर देन क्योर। तो जो जिनकी ख़राब हो रही है, जिनकी हम कर रहे हैं, हम पहले उस पर फोकस कर लेते हैं। फ़ियर, हमारी ज़िंदगी के कुछ खौफ होते हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते, जो हमारी सेल्फ इस्टीम के और हमारे कॉन्फिडेंस के दुश्मन होते हैं, हमारी खुद एतमादी ख़त्म कर देते हैं, डेवलप ही नहीं होने देते। पहली एक वन प्लेस से डेवलप नहीं होने देते, ठीक है। वो 5-6 फ़ियर क्या है, इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे लगे वो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर कर लूँ। एक है फ़ियर ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है, फ़ियर ऑफ रिजेक्शन। कोई आपको, आपने जो पहना हुआ है, आप जिस तरीके से खा रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, कोई लोग आपके कमेंट्स देंगे, लोग आप मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे, आप पे तनकीद करेंगे, पहली बात, ठीक है। फियर ऑफ इल हेल्थ, मेरी सेहत को ना कुछ हो जाए, ठीक है, फलां बीमारी ना मुझे लग जाए, मैं ये खाऊंगा तो मुझे बादी हो जाएगी, मुझे इस तरह से ना हो जाए। फियर ऑफ पॉवर्टी, मेरी दौलत ख़त्म ना हो जाए, मैं गरीब ना हो जाऊँ। मैं आमतौर पे, वो माँ बाप पता क्या कहते हैं बच्चे, ए काम कर ले, नहीं तो दर दर दिया ठोकरा खांदा फिरेगा। फियर तो उसके अंदर डाल दिया। अब फियर ऑफ ओल्ड एज, अब ये मोटे मोटे जस्ट फियर्स की बात करी हूँ, आगे फिर हम इसकी जो वो है, क्या कहते हैं, दवा दारू, उस पर फिर बाद में बात करेंगे। फियर ऑफ ओल्ड एज, अभी से कुछ कह लें, नहीं तो बुढ़ा हो जाना, ठीक है, तुम्हारी उम्र निकली जा रही है, अभी से अगर तुम कुछ ना बन सके तो बुढ़ापे में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उसके जो आपके बच्चा बच्ची के ज़हन पे खौफ आ जाता है, फियर ऑफ ओल्ड एज, आई एम गेटिंग ओल्ड, मैं तो बुढ़ापे की तरफ जा रही हूँ, मैं तो बड़ी होती जा रही हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं किया। लोगों को उनकी एज इंजॉय नहीं करने देते हम। अच्छा, फियर ऑफ लूजिंग समवन, ये सबसे बड़ा आजकल की यंग नस्ल का जो फियर है ना, उसमें क्या है, उसमें फियर ऑफ लूजिंग इस तरह से नहीं है कि डेथ से जस्ट हो, ब्रेकअप का फियर, उसमें वो अपनी दोस्ती, अपने रिलेशन इंजॉय नहीं कर पाते। एक बच्ची मेरे पास आती है और मुझे उस पर बहुत तरस आता है, वो अपने टीचर के साथ अटैच है, फीमेल टीचर ही है उसकी, लेकिन वो कहती है बस एक दिन भी छुट्टी नहीं करनी, मैं टीचर को खो दूँगी अपनी को, मेरी टीचर से मैं दूर चली जाऊँगी और मेरी टीचर किसी और के साथ अटैच हो जाएगी। पहली बात तो ये कि टीचर ने उसको अपने साथ इतना अटैच किया है क्यों। चलें, फिर मैंने कहा ना क्या हूँ, बाकी चीज़ों बाद में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ मोटा मोटा फियर्स पे बात करें। दूसरा फियर ऑफ होता है कि आप डेथ, किसी की डेथ हो जाए, तो जैसे बच्चों को होता है, मेरी माँ की डेथ हो गई, मेरे बाप की डेथ हो गई, तो क्या बनेगा। उसमें भी हमारे क्या करतूत हैं, हम कैसे अपने बच्चों के अंदर ये सारा कुछ इंस्टॉल करते हैं, वो भी बताते हैं, ठीक है। फिर मौत का खौफ, मैं मर ना जाऊँ। आपको पता है सबसे बड़ा एक खौफ है मौत का खौफ, ठीक है। कोई बता के हाय मैं मर जाऊँ, अल्लाह करे मैं मर जाऊँ, लेकिन उसको ज़रा सा भी कोई वो लगता है कि वो मरने लगा है, ये मरने लगी है, तो वो बंदा हर चीज़ देने को तैयार रहता है, दुनिया ले लो, मेरा घर ले लो, घर वाले ले लो, लेकिन मुझे मौत से बचा लो, ठीक है। अब जो सुसाइड करते हैं वो एक अलग चीज़ है, आप ये सोचें वो किस एक्सट्रीम तकलीफ़ में जाके करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये खौफ क्यों पैदा होते हैं। दूध पी लो, जल्दी से बिल्ली आ जाएगी, अब घर से तुमने बाहर नहीं जाना, वो बाबा है पकड़ने वाला, वो आ जाएगा, ठीक है। वो साथ वाला जो है ना अंधेरा कमरा जहाँ फ्रिज पड़ी है, वहाँ ना तुम जाना,
वहाँ बाहुबली रहते, वो तुम्हें पकड़ने आ जाएंगे। वो जो गली में एक बाबा आता है वो बच्चे पकड़ने वाला है। आप अगर तुमने मेरा कहना ना माना तो मैंने ना वो बच्चे पकड़ने वाले बाबे को बुला लेना, ठीक है। अब अगर तुमने मुझे तंग किया है ना तो तुम्हारे दादा को भी शिकायत लगाऊंगी, वो ऐसे ही तुम्हारी पिटाई लगाएंगे। मैं तुम्हारे स्कूल जाऊंगी, तुम्हारे स्कूल जाके तुम्हारे टीचर को जाके तुम्हारे सारे कारनामे बता के आऊँगी। ये हैं और इसी तरह की और बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं जो हम अपने बच्चों के अंदर फियर डेवलप करते हैं और फिर उनका कॉन्फिडेंस नहीं बनने देते। और बच्चों में फिर ये कहते रहते हैं कि तुम तो बिल्कुल कुछ काबिल नहीं है, तुम्हारा रंग बहुत दबता सा है, तेरा नाक बहुत भीना है, बिल्कुल दाँत कहते गई, ठीक है, तेरी अक्खा भी छोटियाँ छोटियाँ हैं मावर गया, ठीक है, तेरे बाल भी विरले विरले आ गए थे, अब बिल्कुल अपनी फुप्पी दे गई है, अब मोटी भी देख तो किन्नी है, हुणे इन्नी मोटी हो गई। और यकीन करें उर्दू स्पीकिंग पेरेंट्स भी पंजाब वो जब कमेंट्स देने होते हैं ना बच्चों को तो पंजाबी ठेठ पंजाबी पे आ जाते हैं। आ देख जरा तो हुणे इन्ना पेट कड्ढिया होया, अब मैं वो टिपिकल वर्ड्स बोलती मुझे शर्म आ रही है, ठीक है। इतने तरह की बनेंगे तो वड्डी होएंगी। लड़कियों पर ज़्यादा कमेंट्स करते हैं तो अगले घर जाना को अपनी शक्ल का ख्याल रखे करा दे, दाने दाने में चॉकलेट खाई जाती दाने निकली आते। आपने अपने बच्चे को उसकी ज़िंदगी नहीं जीने दी, ना सिर्फ ये कि ज़िंदगी ख़राब की, और हम सब ने इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं कोई परफेक्ट मदर कभी भी नहीं रही, ठीक है। अब मुझे भी बहुत गिल्ट होता है उन चीज़ों का कि जो मैंने अपने बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ की। अब मेरे बच्चों की लाइफ में भी बहुत सारी ख़राबियाँ मेरी वजह से आई होंगी, ठीक है। कि उसको दाद के जाना है तो इस तरह से रहना, मेरी बेइज्जती ना कराना, नान के जाना है तो इस तरह से रहना, ये चीज़ भी खा लेना, जो वो कहेंगे उसी तरह करना। बच्चे को नेचुरली डेवलप नहीं होने दिया, उसको मैंने खुद से सीखने नहीं दिया कि तुम क्या बिहेव करोगे तो तुम कैसा होगा। वो खुद से सीखते बच्चे तो ज़्यादा बेहतर नहीं था, वो खुद से जज करना सीख लेते, उनकी अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम होती, बजाय ये कि जो मैंने कहा उस तरह से कर लेना। मेरे बच्चे को रोबोट थोड़ी थे जो मैंने उनको रोबोट की तरह चलाना चाहा। ये उन माओं के लिए जो भी बच्चों की तरबियत से गुजर रही हैं, और बाकी इस पर डिटेल हम बाद में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।